1971 के दौरान पाकिस्तान अपने पूर्वी पाकिस्तान पर सितम ढा रहा था तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने की ठानी थी। उस वक्त दुनिया भर के देशों को पता चल गया था कि एक युद्ध होने जा रहा है। पाकिस्तान की ढाका यूनिवर्सिटी में 26 मार्च 1971 को बंगाली नेताओं और शिक्षकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म इतना बढ़ गया था कि लोग भारत में शरणार्थी बनकर आने लगे थे, जिससे भारत की तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की परेशानियां बढ़ गई थीं। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जंगी जहाजों ने भारत पर हमला बोल दिया था। पाकिस्तान के इस कदम के बाद भारत सरकार हरकत में आई। उस जंग में हमने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। ये वही जंग थी जिसमें भारत को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ा, एक तो युद्ध के मैदान में और दूसरा संयुक्त राष्ट्र के मंच पर। अमेरिका, जिसे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहते हैं, उस समय उसने खुलकर पाकिस्तान का पक्ष लिया था। 1947 में भारत से पाकिस्तान के साथ अलग हुए बंगाल के एक हिस्से में पाकिस्तानी हुकूमत और फौज जमकर कहर ढा रही थी। उनकी करतूतें रोकने की बजाय अमेरिका भारत से उलझ गया। पाक वहां नरसंहार कर रहा था और औरतों का बलात्कार किया जा रहा था, लूटपाट हो रही थी। अमेरिका ने तब लोकतंत्र का सच्चा संरक्षक बनने की बजाय भारत पर ही प्रतिबंध लगाने और युद्ध का सबक सिखाने की धमकी दी। जब 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला बोल दिया तो इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को ढाका की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट में बम बरसाना शुरू कर दिए। इंडियन एयरफोर्स और मुक्त वाहिनी ने मिलकर पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी थी। फिर भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा करना शुरू किया और पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने इंडियन आर्मी को पश्चिम की तरफ से घेरने का सोचा, लेकिन भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। 4 दिसंबर 1971 को जब इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया और कराची पोर्ट पर हमला किया, जिसमें मिसाइल जहाजों ने कराची के बंदरगाहों को निशाना बनाया और पाक के रिजर्व फ्यूल टैंक और उनकी नेवी के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। 4 दिनों से चल रही जंग में भारत ने कई बार जीत हासिल की, लेकिन इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ अमेरिका दे रहा था और मामला यूनाइटेड नेशन तक जा पहुंचा था। यूएन की तरफ से युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन रूस ने वीटो कर दिया और युद्ध चलता रहा। भारत का साथ उस वक्त रूस दे रहा था। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने हेनरी किसिंजर को चाइना भेजा और चाइना को भारत को धमकाने के लिए कहा ताकि भारत का ध्यान भटक जाए। निक्सन ने पाकिस्तान के लिए अमेरिकी युद्धपोत को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। उस वक्त भारत के पास केवल INS विक्रांत था, जो एंटरप्राइज के बेड़े से 5 गुना छोटा होता था। जब भारत को इसका पता चला तो इंदिरा गांधी ने रूस से मदद मांगी। रूस और भारत के बीच मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए गए। आगे सोवियत संघ ने भारत की मदद के लिए प्रशांत महासागर में अपने 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप जंगी बेड़े को अमेरिकी बेड़े की तरफ भेज दिया, जिसका काम अमेरिकी गतिविधियों पर नजर रखना था। और यहीं से निक्सन की सारी प्लानिंग चौपट हो गई। अमेरिकी बेड़े को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद जो हुआ उसके बारे में पूरी दुनिया को पता है। 16 दिसंबर 1971 को जंग खत्म हुई और पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी और उनकी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए CIN न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।